तो अवंग स्फोटायनस्य इस शास्त्र का अध्ययन आज की कक्षा में हम लोग करेंगे। अवंग स्फोटायनस्य इस सूत्र में दो पद हैं, अवंग तथा स्फोटायनस्य। अवंग यह प्रथमा के एकवचन का रूप है, स्फोटायनस्य ये षष्ठी के एकवचन का रूप है। द्विपदात्मकम अवंगादेश विधायकम शास्त्र। इस सूत्र में एकः पदान्तादति, इस सूत्र के द्वारा एकः तथा पदान्तात्, एकः तथा पदान्तात्, इन दो पदों की अनुवृत्ति। सर्वत्र विभाषा गो हो, इस सूत्र में अति की भी अनुवृत्ति आ रही थी, लेकिन इस सूत्र में अति की अनुवृत्ति नहीं आई, अति की यहाँ निवृत्ति हो जाती है। दो पद लेकिन आएंगे, एगा भी आएगा तथा पदान्तात् भी आएगा। और इको यणचि, इस सूत्र के द्वारा अचि पद की निवृत्ति करना। इसकी अनुवृत्ति करना है इको यणचि से अचि की अनुवृत्ति आई। तथा सर्वत्र विभाषा गोह, इस सूत्र के द्वारा गोह पद की भी अनुवृत्ति आई। तुम्हारे पास बहुत सारे पद मिल गए, अवंग स्फोटायनस्य, एकः पदान्तात्, अचि और गोह, इतने सारे पद जो है हमारे पास। अब इन्हीं से हमको सारा कार्य अपना करना है। तो इनका देखिए किसका किसके साथ संबंध है। तो ये जो पदान्तात् है तथा एगः है, ये दोनों पंचम व्यंत में रहते हैं। एगः पदान्तात्, इस सूत्र में एगः भी पंचम व्यंत है, पदान्तात् भी पंचम व्यंत है। किंतु यहाँ आने के बाद उनका क्या होगा, षष्ठ्यम तत्वेन विपरिणाम हो जाएगा। हम जानते हैं नियम, अर्थ के अनुसार विभक्ति बदल जाती है, विभक्ति का विपरिणाम हो जाता है। यहाँ हम दोनों ही पद को षष्ठ्यम तत्वेन विपरिणाम कर देंगे। तो पदान्तात् का क्या बन जाएगा, पदस्य, पदान्तस्य क्या बन जाएगा, और एकः रहेगा लेकिन वो षष्ठी का माना जाएगा। तो ऐसा होगा। अब दोनों समान विभक्त्यंत हैं, तो उन दोनों में विशेष से विशेषण भाव संबंध होगा और अभेद संबंध से अन्वय। ये एंग को कैसे होना चाहिए, तो पदांत में विद्यमान एंग को होना चाहिए। बात सुना गई। तो पदांताभिन्न जो एंग, जैसे सर्वत्र विभाषा में हम लोगों ने किया था, वैसे ही समझना। पदांताभिन्न जो पदांत से अभिन्न, मतलब जो एंग है वही पदांत है, जो पदांत है वही एंग है, इस प्रकार का होना चाहिए। तो पदांताभिन्न जो एंग, फिर वह एंग किसमें विशेषण है, गोह। किसमें विशेषण है, गोह। तो एंग अब ये विशेषण है, तो उसमें येन विधि तदंतस्य के द्वारा तदंत विधि होता है। एंग शब्द का अर्थ हो जाएगा एगंत। गो शब्द, गो शब्द को कैसा होना चाहिए, एगंत होना चाहिए। मतलब पदांत भूत जो एंग, तदंत जो गो शब्द, क्या कहेंगे, पदांत भूत जो एंग, तदंत जो गो शब्द। अब गो हमें षष्ठी है, षष्ठी को देख करके स्थानीय पद की उपस्थिति हो जाएगी। इस सूत्र से षष्ठी स्थानीय योगा के द्वारा स्थानीय पद की उपस्थिति होगी। इससे अर्थ हो गया पदांत भूत जो एक, पदांता भिन्न कहिए चाहे पदांत भूत कहो, बात एक ही है। तो पदांत भूत जो एंग, तदंत जो गो शब्द, उस गो शब्द के स्थान में अवंग आदेश होता है। ये तो समान है, वो आदेश होता है। जो सप्तम व्यंत है वो निमित्त होता है अचि, तो अचि परे, अच के परे रहते। पदांत भूत जो एंग, तदंत जो गो शब्द, उस गो शब्द के स्थान में
अवंग आदेश होता है अच परे रहते, ऐसा सूत्र का अर्थ बना। सारे पद को प्राय हमने उपयोग कर लिया, किंतु एक पद बच गया, स्फोटायनस्य, यह अवशिष्ट है। तो स्फोटायनस्य का क्या अभिप्राय है? तो एक स्फोटायन नाम के ऋषि हुए। व्याकरण शास्त्र का एक प्रधानीभूत पदार्थ है जिसका नाम है स्फोट। परमार्थ जो व्याकरण कहते हैं, जब आप बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जितने हमें सारे सूत्र पढ़ रहे हैं, ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, प्रकृति का यह अर्थ होता है, प्रत्यय का यह अर्थ होता है, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये सारी व्याकरण हमारी काल्पनिक है। क्या है? सारा व्याकरण जो है काल्पनिक है। वास्तविक क्या है? तो वास्तविक तत्व है स्फोट। क्या है? स्फोट एक व्याकरण का मुख्य सिद्धांत है। उस स्फोट के कारण ही हमको अर्थ का बोध होता है। स्फुटति अर्थः यस्मात् असौ स्फोटः, जिससे अर्थ स्फुटित हो, अर्थ की अभिव्यक्ति हो, वही जो है स्फोट कहलाता है। सामान्य भाषा में स्फोट शब्द का अर्थ हम कह सकते हैं वाचक शब्द, तो जिससे अर्थ का बोध होता है, वाचक शब्द जो है स्फोट कहलाता है। तो एक उसका बहुत लंबा चौड़ा विवरण है स्फोट का, कई प्रकरण उस पर लोगों ने लिखे हैं, एक तो कई पुस्तकें लिखी है केवल स्फोट सिद्धांत के निरूपण के लिए। तो व्याकरण का एक मुख्य सिद्धांत है स्फोट सिद्धांत। स्फुटति अर्थः यस्मात् असौ स्फोटः, ऐसी उसकी व्युत्पत्ति करता है। जिससे अर्थ स्फुटित हो, अर्थ अभिव्यक्त हो, वह जो है स्फोट है। तो स्फोट नाम का एक तत्व है, उस स्फोट तत्व का जिसने सबसे पहले प्रतिपादन किया, सबसे पहले स्फोट तत्व को शब्द ब्रह्म, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्म। दो प्रकार का ब्रह्म होता है, एक पर ब्रह्म और एक शब्द ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाता है वही उस पर ब्रह्म को जानने का योग्य बनता है, उसका अधिकारी होता है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति, ऐसा विष्णु पुराण में कहा है। शब्द ब्रह्म मतलब वही जो शब्द स्फोट तत्व, व्याकरण समझ जाइए। तो जो व्याकरण में निष्णात होता है, शब्द ब्रह्म के उपासक व्याकरण होते हैं, तो शब्द ब्रह्म में जो निष्णात होता है वही उस पर ब्रह्म को जानने की योग्यता रखता है और वही जो उसको जान सकता है। तो ऐसा कहा गया शब्द ब्रह्मणि निष्णाता, शब्द ब्रह्म में क्या हो जाए? निष्णात हो जाए, बढ़िया से उसको शब्द तत्व का ज्ञान हो जाए, वही जो है परम ब्रह्माधिगच्छति, वही परम ब्रह्म को अधिगच्छति नाम प्राप्नोति, वही उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर पाता है। ऐसा पुराणों में बहुत सारे जगह कहा गया है कि शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। तो शब्द ब्रह्म क्या है? तो स्फोट ही शब्द ब्रह्म। बस नहीं, तो स्फोट सिद्धांत है जो भी शब्द ब्रह्म है उसकी उपासना की जाती है। वह स्फोट तत्व का जिसने सबसे पहले प्रतिपादन किया, निरूपण किया, उन ऋषि का नाम पड़ गया बाद में स्फोटायन। समझा गया? तो स्फोटायन ऋषि थे। स्फोटः अयनम यस्य असौ स्फोटायन, शब्द कैसे बनता है? स्फोटः अयनम यस्य असौ स्फोटायन। स्फोट जिनका अयन है, अयन मतलब मुख्य प्रतिपाद्य विषय, जिन्होंने मुख्य रूप से स्फोट का प्रतिपादन किया, तो स्फोटायन का अर्थ है स्फोट तत्व प्रतिपादक ऋषि। स्फोटायन का मतलब क्या है? स्फोट तत्व का प्रतिपादन करने वाला ऋषि। जिसने स्फोट तत्व को बताया उस ऋषि को हम क्या कहते हैं? स्फोटायन कहते हैं। स्फोटः अयनम यस्य असौ स्फोटायनः स्फोट तत्व प्रतिपादक ऋषि। बात सुना गया? तो ये पाणिनि से पूर्ववर्ती वैयाकरण है, पाणिनि से पहले कोई स्फोटायन नाम के ऋषि थे। उनके मत में यह अवंगादेश रूपी कार्य हमको करना है। उनके मत में करना है, मतलब अन्य लोगों के मत में वह नहीं होता। अन्य लोगों के मत में नहीं होगा तो हम लोग के लिए क्या है कि हमारे लिए स्फोटायन भी प्रामाणिक है और हमारे लिए पाणिनि भी प्रामाणिक है। तो दोनों प्रामाणिक है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक के मत का अनादर
कर दें। तो स्फोटायन के मत में होता है और पाणिनि जी के मत में नहीं होता, इसलिए विकल्प फलीभूत होता है। कैसे होता है ये? इसलिए वृत्ति में वाह शब्द का प्रयोग किया। वाह कैसे निकला? तो यही कारण है कि उनके मत में होता है अवंग, अन्य के मत में नहीं होता। हमारे लिए दोनों ही आचार्य प्रामाणिक है, अतः हमने विकल्प माना। होता भी है और उसमें नहीं है। बात सुनागे? कहे जब विकल्प ही बताना था तो फिर वाह लिख दिए होते सूत्र में, और वस्तुतः वाह की भी जरूरत नहीं थी। सर्वत्र विभाषा गो, देखो इसके पहले है ना, सर्वत्र विभाषा गो की संख्या 22 और इसकी 23। तो सर्वत्र विभाषा गो हो, इस सूत्र के द्वारा जैसे गो पद की अनुवृत्ति आती है, वैसे किसकी अनुवृत्ति आ जाती? विभाषा की अनुवृत्ति आ जाती। विकल्प का लाभ हो ही जाता। अलग से स्फोटायन लिखने, स्फोटायन इस शब्द लिखने की क्या जरूरत है? प्रश्न होगा कि नहीं? भाई स्फोटायन को रखा, अंग स्फोटायनस्य, ऐसा जो सूत्र बनाया उससे क्या फलीभूत होता है? स्फोटायन के मत में होता है, अन्य के मत में नहीं होता, अर्थात विकल्प से होता। हमारे लिए तो विकल्प भी फलीभूत हुआ, तो सीधे विकल्प ही जब करना था तो क्या कर देते? स्फोटायनस्य को कहने की जरूरत नहीं थी, केवल अवंग सूत्र बना देते। उसमें सर्वत्र विभाषा गो हो, इस सूत्र के द्वारा विभाषा पद की अनुवृत्ति आ जाती। उस विभाषा पद के द्वारा ही विकल्प अर्थ का लाभ हो जाता। पुनः स्फोटायन पद रखने की क्या जरूरत है? ऐसा एक प्रश्न उपस्थित होता है। होगा कि नहीं? आखिर आवश्यकता क्या है उसकी? तो स्फोटायन ग्रहण यहाँ पूजा के लिए रखा। क्या करने के लिए? स्फोटायन ग्रहण जो है पूजा के लिए रखा है। पूजा का मतलब तो धूप बत्ती दिखाना नहीं, पूजा का मतलब है सत्कार। पूजा का मतलब क्या है? सत्कार के लिए, सम्मान के लिए रखा है। अब किसका सम्मान हो रहा है? स्फोटायन ग्रहण से स्फोटायन ऋषि का सम्मान हो रहा है कि जो है पाणिनि जी का सम्मान हो रहा है? किसकी पूजा हो रही है? तो देखो, दो प्रकार से पूजा समझ सकते हैं। अब ये स्फोटायन ऋषि बहुत बड़े आचार्य हैं। पाणिनि जी उनका नाम लिख रहे हैं तो कोई छोटे मोटे तो होंगे नहीं, कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे आचार्य तो होंगे नहीं, हैं? होंगे? कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे होते तब तो नाम नहीं लिखते हो। तो मतलब बहुत बड़े आचार्य हैं, तो ये उनका नाम रखने से अष्टाध्यायी की पूजा हो रही है। किसकी पूजा होगी? अष्टाध्यायी की पूजा होगी। अरे अष्टाध्यायी कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, इसमें बड़े बड़े आचार्यों का नाम है, मतलब बहुत बड़े बड़े ऋषियों के मत को लिखा गया है। अतः यह अष्टाध्यायी क्या है? असाधारण ग्रंथ। तो किसकी पूजा हुई? अष्टाध्यायी की पूजा हुई कि नहीं हुई? हम जो है कोई एक व्यक्ति व्याख्यान दे रहा है और व्याख्यान में कई सारे बड़े बड़े ऋषियों का नाम है उच्चारण कर रहा है। आप एक व्याख्यान दें और कहें कि गौतम ने ये कहा है, काणाद ने ये कहा है, और जो कपिल ने ये कहा है, सभी ऋषियों का नाम लें तो आपका व्याख्यान परम प्रामाणिक माना जाएगा कि नहीं? कि ऋषियों के मत को बता रहा है तो सब प्रामाणिक कहना होगा कि नहीं? तो इससे किसकी पूजा हुई? आपकी पूजा हुई कि आप जो है सब होगी कि नहीं होगी? किसका आदर होगा? सब शास्त्र सम्मत कह रहा है, ऋषियों के अनुरूप कह रहा है, अतः ये प्रामाणिक आचार्य है। लोगों की ऐसी बुद्धि होगी कि नहीं? प्रामाणिक आचार्य है मतलब उस जो वक्ता है, यद्यपि उसने अपना मत नहीं कहा लेकिन बहुत सारे आचार्यों के मत को बताया, तो लोग उसके प्रति आस्था करते हैं, श्रद्धा करते हैं, यह प्रामाणिक आचार्य है। उसकी पूजा होगी कि नहीं? सत्कार हुआ कि नहीं? उसी प्रकार ये स्फोटायन शब्द को रखने से किसका सत्कार हो रहा है? अष्टाध्यायी ग्रंथ। ये कोई अष्टाध्यायी ग्रंथ ऐरी गहरी नत्थु खैरी नहीं है। ये अष्टाध्यायी क्या है? परम प्रामाणिक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें स्फोटायन, भारद्वाज, साकल्य, ऐसे बहुत सारे आचार्यों का नाम उल्लेख किया गया है। सेनक, गिरेष्ठ सेनकस्य सूत्र है। तो ऐसे बहुत सारे आचार्यों का, 11 आचार्यों का अथवा 12 आचार्यों का उल्लेख पाणिनि जी करते हैं।
तो इतने बड़े बड़े ऋषियों का उल्लेख उन्होंने किया है, अतः अष्टाध्यायी परम प्रामाणिक ग्रंथ है, बिल्कुल भी काल्पनिक नहीं। तो ये जो है अष्टाध्यायी की पूजा हो रही थी, ये अष्टाध्यायी विपरीत तरीके से। आपको कोई नहीं जानता, लेकिन एक कोई बहुत बड़ा आचार्य जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो और वो अपने व्याख्यान में कभी 2 बार आपका नाम ले ले कि ऐसा उस विद्यार्थी ने कहा, वो विद्यार्थी ऐसा कह रहा था, उसका अपूर्व चिंतन है, आपकी जो प्रतिष्ठा हो जाएगी। पूजा किसकी होगी? आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है आपकी पूजा होगी, एक ये तरीका है। आपके मत की पूजा हो गई। तो मान लीजिए अष्टाध्यायी बड़ी प्रसिद्ध है, अष्टाध्यायी बड़ा महान है, तो अष्टाध्यायी महान ग्रंथ है, तो अष्टाध्यायी में उसका नाम लिखा है, तो किसकी पूजा हो रही है? अष्टाध्यायी की नहीं, स्फोटायन की। इतना बड़े ग्रंथ में, इतना विशाल जो वैज्ञानिक ग्रंथ अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी में इनका नाम लिखा गया है, तो किसकी पूजा हो रही है? हो रही है। तो परस्पर दोनों की पूजा। अगर ऋषि ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ऋषि ज्यादा महान है, तो उनका मत रखा गया है, अतः अष्टाध्यायी की पूजा। ऋषि महान नहीं है, बहुत ज्यादा ऋषि की प्रसिद्धि नहीं है, अष्टाध्यायी बड़ी वैज्ञानिक है, अष्टाध्यायी की ज्यादा महिमा है, उस अष्टाध्यायी में मत है, तो किसकी पूजा होगी? ऋषि की पूजा। बात सुना गई? इस प्रकार परस्पर दोनों की पूजा जो है नामक ग्रहण से होगी। तो ये स्फोटायन ग्रहण किस लिए है? पूजार्थ। बात सुना गया? पूजा के लिए इसको रखा गया है, उससे विकल्प अर्थ का ही लाभ होता है। केवल विकल्प के लिए नहीं, विकल्प होता तो विभाषा पद ले आते, उसी से जो है काम चल जाता है। बात सुनाई कि नहीं? चलिए, तो हमने सूत्र का अर्थ पढ़ लिया। किसी कोई दिक्कत? क्या अर्थ हुआ सूत्र का? पदांत भूत जो एक कदंत जो दो शब्द, उसके स्थान में अवंग आदेश होता है विकल्प से, अर्थात स्फोटायन के मत में, तो विकल्प फलित हुआ। कोई दिक्कत? अर्थ में पदांत भूतः यह एक है, पदांत भूतो यह एक तदन्तस्य गो शब्दस्य स्थाने अवंगादेशस्य अचि परे, ये जो है विकल्प है ना, ये जो है सूत्र का अर्थ हो गया। हम जो है स्थल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो देखो, गवाम अग्रम, गवाम अग्रम, ये जो है इस प्रकार हम षष्ठी तक पुरुष समास करते हैं। गवाम अग्रम षष्ठी तक पुरुष समास। अब समास तो लौकिक विग्रह वाक्य में होता नहीं है, समास अलौकिक विग्रह में होता है। तो गो, आम और अग्र, सु, ये इसका अलौकिक विग्रह है। तो गो, आम, गवाम अग्रम, ये क्या है? लौकिक विग्रह है। गो, आम, अग्र, सु, ये अलौकिक विग्रह है। अलौकिक विग्रह दशा में ही हमेशा समास कार्य होता है। षष्ठी सूत्र के द्वारा षष्ठी तक पुरुष समास करती है। समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सदवयव सुख प्रत्ययों का लुक हो गया। क्या स्थिति बची? गो अग्र। क्या स्थिति बची? गो अग्र। गो अग्र इस अवस्था में देखो किसकी प्राप्ति रहती है? सबसे पहले तो अवादेश की प्राप्ति है। उस अवादेश को बाध करके इस सूत्र के द्वारा पूर्व प्राप्त है, क्योंकि ये पदांत है ना होगा। कैसे पदांत है? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से इसकी जो है उसको आम प्रत्यय को मान करके गो की पद संज्ञा होती है। ओकार जो है पदांत हो गया। तो पदांत भूत जो एक है उससे ह्रस्व आकार के परे रहते एकहा पदांतादति, इससे पूर्व रूप की प्राप्ति। उस पूर्व रूप को जो है बाध करके किस सूत्र की प्रवृत्ति होती है? सर्वत्र विभाषा हो। तो पदांत भूत जो एक, तदंत जो गो शब्द, उससे ह्रस्व आकार परे रहते या प्रकृति भाव बोला। ठीक है, प्रकृति भाव हो गए तो गो अग्र, यही स्थिति रही। प्रकृति
प्रतिभाव का मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो गो अग्र, फिर पूरे समुदाय से सु आया, अम हुआ, अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर के क्या बन गया? गोग्रम। ये एक ही पद है, अलग अलग नहीं रहते। गोग्रम विकल्प से प्रकृति भाव हुआ है। जिस पक्ष में प्रकृति भाव नहीं होगा उस पक्ष में क्या स्थिति रहेगी? गो अग्र, गो अग्र ये स्थिति। एक तो ये प्रकृति भाव हो गया, ये पहला हम लिख देते हैं प्रकृति भाव। ये प्रकृति भाव वाला रूप है गोग्रम। प्रकृति भाव क्या भाव पक्ष में क्या स्थिति है? तो गो अग्र यह स्थिति है। अब गो अग्र ऐसी स्थिति रहने पर किस सूत्र की प्रवृत्ति होगी? है? उससे पहले हमको क्या करना है? अवंग स्फोटाय इसको लगाना है। देखो ये प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षण के अनुसार है गो पद है, पदांत एक हो गया ओकार, तदंत शब्द हो गया घो शब्द। तो पदांत भूत जो एक ओकार, तदंत जो घो शब्द है उससे अच पर में है कि नहीं? अग्र घटक अच परे रहते। पूर्व मतलब पूर्व में जो गो शब्द है उसके स्थान में अवंग आदेश करना है। किससे? अवंग स्फोटाय। अब वह अवंग आदेश किसके स्थान में हो? तो ये देखो जो गो पद है वो कैसा है? षष्ठ्यंत है, और वहां स्थान षष्ठी है। वह स्थान षष्ठी अल समुदाय बोधक शब्दोत्तर से गुह्यमान है। तो इसलिए अलोन्त्यस्य सूत्र की प्राप्ति होगी। सबसे पहले किसकी प्राप्ति होगी? अलोन्त्यस्य सूत्र प्राप्त रहेगा। अलोन्त्यस्य कहेगा यह जो अवंगादेश रूपी कार्य है वह किसके स्थान में होगा? अंत्य के स्थान में होगा। समझा गया? अंत्य से अलह स्थाने होती, ऐसा कौन कहेगा? अलोन्त्यस्य ये शास्त्र है। लेकिन ये अवंग जो आदेश है इस अवंग में कितने अल हैं? अनेक अल हैं। गा की तो संज्ञा हो जाती है, क्या अवस्था है? अव। अवंग में गा की संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा और लक्ष्य में क्या उपस्थित होता है? अवस्था अव ही है। कल हम पढ़े थे अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति। अनुबंध विनिर्मुक्त लक्ष्य में अनुबंध से रहित ही उपस्थित होता है। ये गा अनुबंध है क्योंकि संज्ञक है। संज्ञकत्व अनुबंधत्व अथवा संज्ञा योग्यत्व अनुबंधत्व, तो ये अनुबंध है उससे रहित ही लक्ष्य में उपस्थित होना है। तो यहाँ अब की उपस्थिति हो रही है। वो अब में अनेक अल है कि एकल है? तो अलोन्त्यस्य शास्त्र का बाधक सूत्र है अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। वह अनेकाल सिद्ध सर्वस्य कहेगा कि जो अनेकाल आदेश है वह सर्वस्य स्थानीय स्थाने। तो संपूर्ण गो शब्द स्थानीयता सूत्र है कि नहीं? गो हम कैसे जानते हैं कौन स्थानीय है? तो षष्ठ्यंत पद के द्वारा जिसका बोध होता है वही स्थानीय है। षष्ठ्यंत पद है गो, इसके द्वारा गो का बोध हो रहा है तो गो ही स्थानीय हो गया कि नहीं? गो शब्द का बोध हो रहा है तो पूरा गो शब्द ही स्थानीय हो गया। तो गो शब्द स्थानीय है तो कहेगा कि अनेकाल आदेश संपूर्ण स्थानीय के स्थान में होता है, मतलब पूरे गो शब्द के स्थान में होता है। बात सुना? पूरे गो शब्द के स्थान में ही क्या प्राप्त होगा? अवंगादेश प्राप्त होगा। किस शास्त्र के अनुसार? उसका भी बाधक उसके प्राप्त रहने पर वहां लिखा है प्राप्ते है। अलोन्त्यस्य को बाध करके अनेकाल चित सर्वस्या इस शास्त्र की प्राप्ति रहेगी। प्राप्ति क्यों रहेगी? तो वो कहेगा अनेकाल है अतः संपूर्ण के स्थान में हो। तो अनेकाल चित सर्वस्व के प्राप्ति रहने, प्राप्ति मतलब प्राप्त सत्याम के प्राप्ति होने पर कौन सूत्र उपस्थित हो जाता है? तो कहेगा अनेकाल रहे भवतु नाम तस्य अनेकालत्वम तथापि सकुत्र भविष्यति अंतस्य अवस्थाने एव भविष्यति। यदि गित अस्ति चेत्, यदि वह गित है उस आदेश में गकार की संज्ञा हुई है तो वह गित आदेश अनेकाल हो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अनेकाल रहने पर भी
वह किसके स्थान में होगा? अंत्य के स्थान में ही होगा। तो अनेकार्चित सर्वस्व का बाधक जो गिच्चा सूत्र है, उस गिच्चा सूत्र की यहाँ प्रवृत्ति हो जाएगी, उसके प्राप्ति रहेगी। उसको बाध करके, जैसे आत्मना की प्राप्ति रहती है, उसको बाध करके वृद्धि रचि की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार गित होने के कारण यह अलोन्त्यस्य नहीं अनेकार्चित सर्वस्या उस शास्त्र को बाध करके गिच्चा शास्त्र के अनुसार अंत्य के स्थान में ही अभंग करेगा। अंत्य कौन है? ओकार। उस ओकार के स्थान में अभंग कर दिए तो गा, आव और अग्र, गा, आव, अग्र, ये स्थिति। ठीक है, एक नियम हम जानते हैं, अजीनम परे गा जो है अच्छ से हीन है कि नहीं? गा अच्छ से हीन है तो पर के साथ जुड़ जाएगा। तो ये आ है, इसमें मिल जाएगा, क्या बन गया? गव अग्र। क्या हो जाएगा? गव और अग्र, ये स्थिति रही। गव अग्र, इस अवस्था में अब किस सूत्र की प्राप्ति है? उससे पहले कुछ गव अग्र, इस अवस्था में आद गुण इस सूत्र के द्वारा गुण की प्राप्ति, क्योंकि गव में वकार उत्तरवर्ती आकार है कि नहीं है, उस आकार से अच पर में है, अतः आद गुणा से गुण की प्राप्ति रहेगी। बस कि गुण की प्राप्ति है, ठीक है। हाँ, अगर गुण हो जाएगा तो होगा क्या यहाँ पे? गुण होगा नहीं ना, जैसे अगर होना हो जाए तो क्या आकार, कहीं ऐसी स्थिति है तो वहाँ आकार, दोनों वही है ना, उसी का सामने देखेंगे। यहाँ तो होगा नहीं, उसका बाधक बैठा है। कहीं ऐसा करना है तो आइए। तो यहाँ गुण की प्राप्ति है, समझा? आद गुणा से गुण की प्राप्ति। अब गुण की प्राप्ति रहेगी, उसका बाधक कौन सूत्र आ रहा है? अकाह सवर्णे, अकाह सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र के द्वारा इन दोनों आकारों के स्थान में सवर्ण दीर्घ करना। क्या करना है? दीर्घ करेंगे तो दोनों आ चला जाएगा कि नहीं? गृहस्थ वाले दोनों चले जाएंगे, एक अतिरिक्त दीर्घ आवरण आ जाएगा। बस नहीं आ गया तो एक दिक्कत खड़ी होगी। ये प्रयोग तो बन जाएगा, लेकिन आएगा कैसे? एक नियम है, शास्त्र में सब मान्य होता है, लोक में तो सब उल्टा पुल्टा चलता है, लेकिन एक नियम है वो लोक में भी लागू करना ही चाहिए। सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद विघातस्य। सन्निपात, इसको परिभाषा है, याद करना। क्या पूछना? सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम, एक साथ है विधि अनिमित्तम। सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य। सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य, तो लिख सकते हैं और सुन करके लिखने की अभ्यास करें। देख करके बच्चे वाला रहता है, जिसको नहीं आ रहा है, नए नए बच्चे हैं इसलिए लिख देते हैं। सुन करके आप लिखिए और फिर मिलाइए कि गलत तो आपने नहीं लिखा, तो सुन करके आप शुद्ध लिखने का आपके सामर्थ्य है कि नहीं है, उसका अभ्यास करें। तो सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम तद विघातस्य, इसका आशय क्या है ये आप समझें। कोई एक व्यक्ति है, मतलब आप ही देखिए, आपने किसी व्यक्ति को अपने कमरे में ला करके रखा, तो वो व्यक्ति आपके कारण उस कमरे में आया कि नहीं? आपने किसी को अपने गांव से काशी पढ़ने के लिए लाया, तो उसके आने का आप क्या हो गए जी? निमित्त हो गए, कारण हो गए।
वही व्यक्ति बाद में क्या करे, आप ही को वहां से हटा दे। ऐसा होता है कई बार। तो ये उचित है कि अनुचित है? शास्त्र भी यही कहता है कि सन्निपात लक्षण यह विधि। सन्निपात शब्द का अर्थ है संबंध। सन्निपात का अर्थ क्या है? दो का संबंध है, इसको सन्निपात कहते हैं। वही सन्निपात का मतलब संबंध माने। तो सन्निपात मतलब संबंध, और लक्षण शब्द का अर्थ होता है निमित्त। तो संबंध को निमित्त मान करके आई हुई जो विधि है, वह विधि उस संबंध की विघातक जो होगा, नाशक, विघात का मतलब नाश, तो जो नाशक होगा उस संबंध का, उसके प्रति कभी भी निमित्त नहीं होता। दुनिया में तो हो जाते हैं लोग, लेकिन शास्त्र में जो है ऐसा निमित्त नहीं बनता। जिसके कारण वह आया है उसी का जो नाशक होगा, उस नाशक के प्रति निमित्त कभी नहीं बनेगा। मतलब अपने जिसके कारण वो आया था उसका नाश नहीं होने देगा। ऐसी एक ये जो है विधि सन्निपात लक्षण, मतलब संबंध निमित्तक जो विधि, कि सन्निपात लक्षण का संबंध विधि के साथ में। कैसी विधि? जो किसी सन्निपात को अर्थात निमित्त को मान करके आई, किसी संबंध को मान करके आई। लक्षण शब्द का अर्थ है निमित्त, लक्षण का मतलब है निमित्त। सन्निपात लक्षण मतलब सन्निपात अर्थात संबंध निमित्तक विधि। सन्निपात लक्षण विधि का मतलब संबंध निमित्तक विधि। तो संबंध को मान करके आई हुई जो विधि है, आपका संबंध था उसको तभी ना आप लाए। तो संबंध को मान करके होने वाली जो विधि है, वह विधि तस्य, उस संबंध का जो विघातक है, उस विघातक के प्रति अनिमित्त होती है, कभी भी निमित्त नहीं बनती है। बात समझ आ गई? संबंध को मान, एक बार ठीक से समझिए, परिभाषा कठिन है, विशेष अर्थ बाद में बताया जाएगा। हम इसको पढ़ेंगे रामाय प्रयोग बनाते समय। अजंत पुलिंग में रामाय में ये परिभाषा हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे, लेकिन कंठ कर ले तब तक, इसलिए हम बता दे रहे हैं। इसका सामान्य अर्थ क्या है? संबंध को मान करके आई हुई जो विधि, मतलब संबंध निमित्तक जो विधि, लक्षण का मतलब निमित्त, तो संबंध निमित्तक जो विधि है, वह विधि उस संबंध का जो विघातक है, नाशक है, उस नाशक के प्रति कभी भी निमित्त नहीं होती है, अनिमित्त होती है। समझा गया? अनिमित्तम तद्विघातस्य। स्पष्ट हो गया? अब यहां देखो, ये जो अवंग हुआ है, अब आया है, किसके कारण आया है? आ के कारण, अक्षर का आकार के कारण, अच के कारण आया है कि नहीं? अगर बाद में अच नहीं होता तो कभी भी हम अवंग कर सकते थे। तो ये अवंग किसके कारण आया है? अच के कारण आया है। तो ये अवंग विधि कैसे हो गई? सन्निपात लक्षण विधि हुई कि नहीं? अवंग विधि कैसे विधि हो गई? सन्निपात लक्षण विधि हो गई। उस आ रूपी संबंध को बाद में, अव्यवहित उत्तर में आकार चाहिए, तो अव्यवहितोत्तरवर्ती अच को निमित्त मान करके आ रही है। अव्यवहितोत्तरवर्ती जो अच है, उस अच के संबंध को, अव्यवहितोत्तरवर्ती अच रूपी संबंध को निमित्त मान करके आई विधि हो गई अवंग विधि। यह अवंग विधि उस संबंध को, अकार अच रूपी जो संबंध है, उस संबंध का जो विघातक है, कौन? दीर्घ। विघातक है कि नहीं? तो दीर्घ हो गया तो आ चला जाए। दीर्घ अगर जैसे किया आकाशवर्ण दीर्घा से दीर्घ किए तो आता नाश हो जाएगा कि नहीं? उसका विघात हो जाएगा। तो जो सन्निपात लक्षण विधि है अवंग विधि, आकार को निमित्त, आकार को ये अग्र घटक आकार रूपी अच को निमित्त मान करके आई हुई विधि है अवंग विधि। तो सन्निपात लक्षण विधि हो गई। वह विधि उस सन्निपात के विघातक जो है दीर्घ, इस आकार का विघातक कौन है? दीर्घ। उस दीर्घ के प्रति कभी भी निमित्त अवंग नहीं बनेगा। बस समझेंगे? अवंग नहीं बनेगा तो दीर्घ हो पाएगा? क्योंकि ये पहले नहीं प्राप्त था, आकाशवर्ण दीर्घ प्राप्त था, ये आया, इसने अब को लाया, और उसी के वही अब आकर के आकारांत हो गया, तो उस आ का नाशक हो रहा कि नहीं? तो नियम क्या कहता है कि जो है सन्निपात लक्षणों विधि अनिमित्तम नाशक। बात सुनेगी? दुनिया में तो हो जाता है,
लेकिन शास्त्र में नहीं होगा। सुनना तो नहीं होगा तो फिर कैसे बनेगा? जो है गवाग्रम कैसे बनेगा? करना तो है। तो क्या कहेंगे कि थोड़ा सा हम लोक का अनुकरण करेंगे। लोक में सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो शास्त्र में भी कहीं कहीं ऐसा काम हो जाता है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है, ये जो परिभाषा है सन्निपात लक्षणों विधिर अनिमित्तम तद विघातस्या, ये परिभाषा अनित्य है। क्या है? यह परिभाषा अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या है? इष्ट स्थले प्रवृत्ति ही अनिष्ट स्थले प्रवृत्ति, यही जानते हो। ये अनित्य है परिभाषा, तो इष्ट स्थल में लगती है, अनिष्ट स्थल में नहीं लगती है, ये तात्पर्य हम जानते हैं। यहां अगर लग जाए परिभाषा तो अनिष्ट हो जाएगा कि नहीं? भाई गवाग्रम प्रयोग बनाना है, वह नहीं बन पाएगा। अगर संधिपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद विघातस्या, ये परिभाषा यहां लग जाए, गव अग्रम में लग जाए, तो इष्ट प्रयोग नहीं बन पाएगा, अर्थात अनिष्ट होने लगेगा। लग जाने पर अनिष्ट होगा कि नहीं? तो इसलिए अनिष्ट स्थल है, तो यहां उस परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होगी। बात सुना गया? और जहां इष्ट होता है वहां तो परिभाषा अवश्य लगेगी। तो ये अनित्य है परिभाषा, इसलिए यहाँ पर ये परिभाषा नहीं लगेगी। आकाश सवर्ण में दीर्घा से दीर्घ हो जाए, अरे हो जाएगा, हो जाएगा तो क्या बन गया? हाँ, दोनों आकारों को हटा करके एक आ रख दिए, और ये वाह जो कि अच से रहित हो जाएगा, वह आ के साथ संबंध हो गया, तो गवाग्र क्या बन गया? गवाग्र शब्द बना। फिर प्रातिपदिक संज्ञा है ही, एक देश विकृत मनन के अनुसार वो प्रातिपदिक है, तो उससे सोच समूह के द्वारा सु प्रत्यय आएगा, उसके स्थान में अतोम से अमादेश होगा। फिर अमी पूर्वा से पूर्वरूप कर दिए, क्या बन गया? गवाग्रम। क्या बन गया? गवाग्रम प्रयोग बन गया। अब इसमें बहुत सारा विशेष है, जैसे भी ये परिभाषा अनित्य है, तो कैसे अनित्य है, इसमें प्रमाण क्या है इसकी अनित्यता में, ये सब हम रामायण प्रयोग को बनाते समय पढ़ेंगे। बस सुना गया? वहां पर भी ये परिभाषा अगर लग जाएगी तो रामायण नहीं बन पाएगा। वहां पर भी लग जाए तो ये परिभाषा क्या नहीं बन पाएगा? रामायण नहीं बन पाएगा, क्योंकि राम है वो अदंत है। ये देखो थोड़ा सा हम बता ही देते प्रसंग आ गया तो राम है, अभी अकारांत है ना, इससे पर गे प्रत्यय आता है चतुर्थी में। जब अकारांत रहता है तभी जो है गेर यह सूत्र के द्वारा क्या होता है? यह आदेश होता है। अब या हो गया तो क्या स्थिति हो गई? राम या। अब सुपीचा से दीर्घ करना, क्या करना है? सुपीचा से दीर्घ करना, क्योंकि ये यादी सुख है, यादी। अब ये यादी कहला करके जिसके कारण आया है अकार के कारण, आ नहीं होता है, अजंत अंग नहीं होता, तो या आ पाता कभी? तो वही उस आ का विघातक कैसे होगा या? उस अजंत अंग है राम, अजंत अंग जो राम है उसको मान करके, ये आकार को मान करके ही या आदेश हुआ कि नहीं? तो सन्निपात लक्षण विधि हो गई कि नहीं? या आदेश विधि। अब यही यादी बन गया और स्वयं यादी होकर के उसका नाश करे, तो ये उचित है? यह प्रत्यय हर आदि में है, यादी हो गया, तो सुपीचा से अगर दीर्घ हो जाए तो जिसके कारण आया था आकार का, उसका विघातक हो गया। तो परिभाषा तो कहेगी कि नहीं होता, नहीं होगा तो फिर रामायण बनेगा कैसे? तो क्या कहते हैं कि परिभाषा अनित्य है। अनित्य है तो यहाँ रामायण में भी ये परिभाषा नहीं लगी। कष्टाय कर्मणे इत्यादि निर्देश इसकी अनित्यता में प्रमाण। कष्टाय पाणिनि जी ने लिखा, अगर नहीं लगती तो कष्टाय कैसे बनता? कष्टाय कर्मणे इत्यादि निर्देश प्रमाण, वो सब वहां पढ़ेंगे। इतना याद रखना है, ये परिभाषा अनित्य है। बात सुना गई? कहीं लगती है, कहीं नहीं लगती। चलो, हम लोग भैया कई बार रामायण बना चुके, लेकिन ये पहली बार पता चल रहा है। हम भी पहली बार मिले हैं ना तुमको। हाँ, चलो मिट नहीं रहा। ये इधर वाला दिख रहा है ना बोर्ड में, उसमें थोड़ा सा घुमा दो, पूरा दिख रहा है नीचे वाला। चलो, इसके आगे एक सूत्र है इंद्रे चा। क्या सूत्र है? इंद्रे चा। अच्छा,
और भी है क्या? पदांतिक। चलो देखो, हाँ ठीक, गवाग्रम प्रयोग बन गया। अब देखो एंग में एक विशेषण दिया है, एंग को कैसा होना चाहिए? पदांत में होना चाहिए, पदचर्मावयव होना चाहिए। पदांत का मतलब पदचर्मावयव एंग होगा, तभी तदंत शब्द को, तदंत जो गो शब्द है उस गो शब्द के स्थान में अवंगादेश करना है। बात समझ गई? क्यों कहा? तो कहे गो शब्द, क्या शब्द है? गो शब्द है। उस गो शब्द से सप्तमी के एक वचन में घी प्रत्यय ले आए। क्या ले आए? घी प्रत्यय ले आए। गो घी, गा की लसक को तब संज्ञा हो गई तो बचा क्या? ई, केवल क्या बचा? ई, ये स्थिति बची। गो ई। अगर पदांत विशेषण नहीं देते तो क्या अर्थ होता? एगंत जो गो शब्द, एगंत जो गो शब्द, उस एगंत गो शब्द को अवंगादेश, गो शब्द के स्थान में अवंगादेश होता है अच पदे। तो एगंत है कि नहीं है? एंग तो अंत में है, एगंत गो शब्द हो गया ये गो शब्द, उससे अच पर में है कि नहीं? विकार रूपी अच पर में है, यहाँ पर भी अवंगादेश होने लगता। बात सुना गई? वो तो हमको इष्ट नहीं, क्योंकि गवी प्रयोग बनाना है, अवंग हो जाएगा तो गवे बनेगा, गवी नहीं बनेगा। बात सुना गई? इसलिए हमने क्या कर दिया? पदांत विशेषण दे दिया। क्या विशेषण दे दिया? पदांत विशेषण दे दिया। तो ये जो एंग दिख रहा है वो पदांत नहीं, पदांत भूत जो एंग तदंत गो शब्द है। तो ये जो एंग दिख रहा है गो में, वह क्या नहीं है? पदांत नहीं है। क्यों पदांत नहीं है? क्योंकि गोपद नहीं। अगर गोपद हो तब तो ओकार जो है पदांत माना जाए। यहाँ तो प्रत्यय लोग में प्रत्यय लक्षण के द्वारा आम को मान करके पद संज्ञा हो रही थी, यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं स्थिति, समास हुआ नहीं है, पद संज्ञा नहीं हो सकती, सुप्तिगंतम से नहीं हो सकती। सुप्तिगंतम जब पूरी गो ई की तो है, लेकिन केवल गो की पद संज्ञा। एक दूसरा सूत्र है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, तो उससे प्राप्त रहेगी, लेकिन उसको बाद करके यची भम से क्या हो जाता है? भस। आजादी प्रत्यय के पर्यंत भ संज्ञा हो गई, भा संज्ञा से पद संज्ञा का बाद हो गया, तो गो क्या नहीं है? पद ही। ये पद नहीं है तो पदांत भूत एंग नहीं मिला, तदंत गो शब्द नहीं मिला। एगंत गो शब्द तो है लेकिन पदांत भूत जो एंग तदंत गो शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर अवंगादेश की प्राप्ति नहीं। बात सुना गई? नहीं होती तो एचो यवायावा से क्या कर देंगे? अवादे। अच्छा, एंगा पदांता रचि की प्राप्ति होगी कि नहीं? नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों? पदांत नहीं है। सर्वत्र विभाषा गो की नहीं, सब जगह पदांत है। तो यहाँ पर एचो यवायावा से अवादेश कर दिए तो गव ई मिला दिए तो ये प्रयोग। उसी प्रकार एक और दल करके विचार करना चाहिए, जैसे सर्वत्र व्यासा गो में किया था। क्या? एक इति किम, गो शब्द तो एगंत ही है, तो चित्रगु अग्रम, वही स्थिति फिर होगी, चित्रगु अग्रम में दोष आएगा, इसलिए वो भी करना चाहिए। अब यहाँ प्रयोग के क्रम देखिए। सबसे पहले क्या समझ, किस तरीके से समझना है? गो अग्रम, ये गो अग्र स्थिति रहती है, गुण प्राप्त हो, मतलब अवादेश प्राप्त होगा एचो से, उसको बाद करके रूप प्राप्त होगा, उसको बाद करके प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है? तो प्रकृति भाव विकल्प से हुआ तो गो अग्र। जब प्रकृति भाव नहीं हुआ तो उसके अभाव पक्ष में ये सूत्र लगता है कौन? अवंग होके क्या बन गया? गवाग्रम। गवाग्रम क्या बना? ये प्रकृति भाव के अभाव पक्ष में। ये मत सोचना कि प्रकृति भाव के मतलब के बाद में ये होता। प्रकृति भाव जब नहीं हुआ तो उसके अभाव पक्ष में अवंग। और जब भी हमको पढ़ना, हमने इस क्रम से बताया नहीं क्योंकि ग्रंथ में लिखा था, जिससे उससे पढ़ा दिया। पहले जब प्रकृति भाव करना, उससे पहले अवंगादेश की प्राप्ति जो है नहीं, हाँ अवंग प्राप्त तो रहेगा ही, उसको बाद करके प्रकृति भाव करना। ठीक है? अवंग प्राप्त रहेगा। जैसे ये स्थिति है, तो जैसे हम कहते हैं कि रूप प्राप्त है, उसी प्रकार अवंग भी प्राप्त। अवंग का विवादक कौन है? प्रकृति भाव। अवंग पहले प्राप्त रहेगा, अवंग को बाद करके पहले प्रकृति भाव हो गया, विकल्प से हुआ। जब प्रकृति भाव के अभाव पक्ष में अवंग, अवंग भी विकल्प से हो रहा है, उसके अभाव पक्ष में गुरु, गोक्रम। ठीक है? ये क्रम है। प्रकृति भाव,
मतलब क्रम से ये प्राप्त रहेगा, उसको बाद करके अवंग प्राप्त रहेगा, उसको बाद करके प्रकृति भाव। प्रकृति भाव के भाव पक्ष में अवंग, अवंग का भी विकल्प है, तो उसके अभाव पक्ष में पूर्व रूप। बात समझ आ गया? ऐसा होगा। कौन सा? 3 बनेंगे। ये प्रकृति भाव वाला, ये अवंग और ये पूर्व। ठीक है, तो ये 3 रूप जो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इंद्रे चा। क्या सूत्र है? इंद्रे चा। इंद्रे चा इस सूत्र में 2 पद, इंद्रे अच्छा। इसमें एंगा पदांता दति, इस सूत्र के द्वारा एंगा और पदांता इन दोनों पदों की अनुवृत्ति यहाँ पर भी आएगी। पृथक से लिख नहीं रहे, समय ज्यादा लगेगा। और अची की भी अनुवृत्ति आएगी। सर्वत्र विभाषा गो से गो पद की अनुवृत्ति आएगी। अवंग स्फोटायन से अवंग की अनुवृत्ति आएगी, स्फोटायन की नहीं आएगी। तो अर्थ क्या करेंगे यहाँ? बाकी अर्थ तो ठीक रहेगा, सेम। एंग में पदांत विशेषण है, तो पदांत भूत जो एंग, तदंत जो गो शब्द, उस गो शब्द के स्थान में अवंग होगा, इतना सेम है। बस इंद्र परे है तो उसमें अची भी आया है, तो इंद्र में जो सप्तमी है उसका अर्थ करो अवयव। क्या अर्थ करना है? अर्थ क्या होगा? इंद्रावयवे अच परे। इंद्र का अवयव यदि अच पर में रहेगा तभी जो है करें। समझ गया? इंद्रावयवे अच परे। अब बोलो अर्थ क्या बना इंद्रेचा का? पदांत भूत जो एंग, तदंत जो शब्द, उसके स्थान में अवंग आदेश होता है। इंद्र शब्दावयव अच के परे रहते। इंद्र शब्दावयव अच के परे रहते। ठीक है? पदांत भूतः यह एंग, तदन्तस्य गो शब्दस्य स्थाने अवंगादेशः भवति। इंद्र शब्दावयवे अच परे। इंद्र शब्दावयवे अच परे। इस प्रकार का ये सूत्र का अर्थ हुआ। जैसे कि इंद्र शब्द में खुद ही मतलब आदि भूत अच है, तो उसमें अच का विशेषण देने का क्या प्रयोजन हुआ? वो तो खुद ही बताए थे बाबू कि जो है केवल देखो स्थिति क्या है, गो है और इंद्र, ये स्थिति रही है ना। यहाँ पर भी समास है, गवाम इंद्र। क्या समास है? गवाम इंद्र। तो गवाम इंद्र ये जो है समास ऐसे हुआ है, तो गो इंद्र ये स्थिति रहेगी। अब अगर हम अची नहीं करेंगे, अची का संबंध नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि गो शब्द से इंद्र परे रहते ऐसा। इंद्र शब्द परे रहते ये कह रहे कि जहां इंद्र है वहां तो हो जाएगा, लेकिन एक मान लो शब्द है, इंद्र के बाद कुछ और जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? इंद्र यज्ञ जुड़ा हुआ। इंद्र यज्ञ ऐसा शब्द। अब यहाँ इंद्र शब्द तो पर में नहीं है, गो है इंद्र यज्ञ। अब यहाँ पर क्या नहीं है? इंद्र शब्द पर में है नहीं। आपके अनुसार अगर अची की अनुवृत्ति नहीं करेंगे तो आप जो है गो इंद्र यज्ञ इस अवस्था में इंद्रेचा सूत्र के द्वारा अवंगादेश नहीं करना, लेकिन यहाँ पर भी अवंगादेश करना इष्ट है। समझा? लेकिन जो हमारा अर्थ है कि इंद्र शब्दावयव अच के परे रहते, तो केवल इंद्र शब्द नहीं है, क्योंकि ये समस्त पद है, एक पद है, लेकिन इंद्र शब्द का अवयव अच पर में है कि नहीं है, तो हमारे यहाँ अवंगादेश है। सार्थक के समझ में आया? हाँ, तो समझ में आ गया ना अर्थ कि इंद्र शब्दावयव अच परे रहते, ऐसा अर्थ करना जरूरी। नहीं तो जहां इंद्र है वहां तो हो जाए, लेकिन कोई ऐसा शब्द है जो इंद्र के साथ और समस्त है। देखो केवल इंद्र रहता है तो क्या है? गवाम इंद्र। कौन समास है? गवाम इंद्र में षष्ठी तत्पुरुष समास है, गो इंद्र। और इंद्र का यज्ञ के साथ संबंध कर दे, वहां पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास कर, और फिर उसका गो के साथ समास किया जाए बाद में। तो उत्तर पद परक जब इंद्र रहेगा, ऐसा इंद्र जिसके बाद में उत्तर पद कोई विद्यमान है, तो केवल इंद्र तो है नहीं वहां, जैसे हमने बताया इंद्र यज्ञ, तो वहां पर कैसे कर पाएंगे?
उत्तर इंद्र पर में है तब तो हो जाएगा। अची ना भी करें तो इंद्र जब है गो इंद्र, इस अवस्था में गवेंद्र में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा इंद्र पर में है जिसके बाद कुछ और भी है, मतलब उत्तर पद परक इंद्र है, उसको कहेंगे उत्तर पद परक इंद्र है, तो वहां पर नहीं हो पाएगा क्योंकि केवल इंद्र शब्द तो है नहीं। लेकिन वहां पर भी करना है, इसलिए क्या रखना होगा, अची। अची कहेंगे इंद्र शब्दावयवे अची पर, तो वहां इंद्र यज्ञ भले बाद में रहे लेकिन इंद्र शब्दावय अच तो है कि नहीं, तो वहां पर भी अवंगादेश सार्थक क्या है ना, गलत नहीं पढ़ा रहे थे ना, हमको लगा कहीं पढ़ा है। चलो, गो इंद्र ये स्थिति है, तो गो इंद्र ये स्थिति है। यहाँ देखो पदांत भूत जो एंग गकार उत्तरवर्ती ओकार रूपी एंग, तदंत शब्द हो गया गो शब्द, उस गो शब्द के स्थान में अवंगादेश होगा इंद्र शब्दावय इकार रूपी अच के परे रहते। अब वो अवंगादेश किसके स्थान में हो, अलोन्त्य सूत्र की उपस्थिति होगी, वह कहेगा अंत्य अल के स्थान में होगा, उसको बाध करके अनेकांशिक सर्वस्व की प्राप्ति होगी, वह कहेगा संपूर्ण गो शब्द के स्थान में होगा, उसका भी बाधक है गिच्चा, गिच्चा के द्वारा अंत्य अलो जो ओकार है उसके स्थान में अव कर दिए गव इंद्र, और फिर गव इंद्र स्थिति हो गई, अजीनम परेण संयोजन से मिला दिए गव इंद्र। अब यहाँ आद गुणा के द्वारा पूर्व और पर के स्थान में क्या कर दिए, गुण कर दिए, तो क्या बन गया गवेंद्र, हाँ गवेंद्र बनेगा, फिर दूसरा मिला करके गवेंद्र बना देंगे, और इंद्र यज्ञ वगैरह कुछ बाद में रहेगा तो गवेंद्र यज्ञ इत्यादि प्रयोग भी बनेंगे। स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न है कि गो इंद्र में देखो, इसके लिए इंद्रेचा सूत्र बनाने की क्या जरूरत है, इंद्रेचा ना बनाए तो अंग स्फोटायन के द्वारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, भाई अत तो आ नहीं रहा, उसमें पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें एंगा पदांतादति से अति की निवृत्ति अब नहीं आएगी, उसकी निवृत्ति हो चुकी है। जब नहीं आएगी तो अचाया अच परे रहते करता है, अच में जैसे अकार आता है वैसे इकार भी आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ अवंग स्फोटायन से ही अवंगादेश हो जाता, फिर पृथकतया इंद्रेचा सूत्र बनाने की क्या जरूरत है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए समाधान यह है अवंग स्फोटायन विकल्प से करता है, हमको यहाँ नित्य कार्य करना है, इसलिए पृथकतया इंद्रेचा इस सूत्र को बनाया, बतना गई पृथकतया इसकी आवश्यकता। तो इस प्रकार हम लोगों ने दोनों अवंग स्फोटायन तथा इंद्रेचा इन दो सूत्रों को अवंगादेश प्रदान करने वाले को आगे ये एक बात विशेष, ये दोनों सूत्र प्रकृति भाव का विधान नहीं करते, समझा गया। प्रकृति भाव वाला सर्वत्र व्यासा गो था और फिर उसके आगे का सूत्र है, ये दोनों जो है प्रसंगतः यहाँ रख दिए गए, प्रकृति भाव ये नहीं, ठीक है।